नमस्कार। 10 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे ऑन द लोन रिकवरी एस्पेक्ट्स पर। और आज और कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो मैंने यहाँ पर 3 भाषाओं में हैं। इंग्लिश है, हिंदी है और गुजराती। दिस इज बेनिफिशियल फॉर द बैंकर्स, फॉर द डेट रिकवरी एजेंट्स and the persons working in the recovery department. एग्जाम के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर रिकवरी एजेंट्स? वसूली एजेंटों के लिए क्या दिशा निर्देश नहीं है? तो मस्ट एडर टू ए फेयर प्रैक्टिस कोड है, मस्ट रिस्पेक्ट the privacy and dignity of the borrower, yes. Must call borrowers at the odd hours to apply pressure, नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम बनाया हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही इसको चेंज किया गया है। एक रिकवरी एजेंट्स 8 AM से 7 PM तक ही कस्टमर को विजिट कर सकता है। must provide information about the outstanding amount, yes. So because it is a negative question, तो आंसर सी आएगा, क्योंकि इसमें यही आंसर गलत है। पर्पज ऑफ फेयर प्रैक्टिस कोड 2। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स जो 2003 में आया था, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसी जो गाइडलाइंस अभी 2024 में भी अपडेट हुई है, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो सबके फेयर प्रैक्टिस कोड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हुए हैं और उसी के मुताबिक बैंकों को और उनके अंडर काम कर रही डेट रिकवरी एजेंसीज को और उनके साथ काम कर रहे डेट रिकवरी एजेंट्स को फॉलो करना है। तो इसका फेयर प्रैक्टिस कोड का मेन पर्पज है कि बोरोवर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लेंडर के मुनाफे को बढ़ाने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचता तो है, पर अनफेयर प्रैक्टिस के दौरान अनफेयर प्रैक्टिस के साथ नहीं। लीगल प्रोसीडिंग डिले करना नहीं है, एग्रेसिव रिकवरी टैक्टिक्स को एनकरेज करना नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट करना है बोरोवर्स के राइट्स। तो यदि हम 12वें का आंसर भी यहां देखें तो प्रोटेक्ट करना है राइट्स ऑफ द बोरोवर्स को, कोड इंश्योर करता है फेयर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोरोवर्स ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस। 13, what is the outcome of a successful loan recovery process? So सक्सेसफुल लोन रिकवरी प्रोसेस का तो आउटकम भाई रिकवरी हो गई आउटस्टैंडिंग डेट की, तो कस्टमर भी खुश और बैंक भी खुश। कस्टमर परफॉर्मिंग हो गया, बैंक को अपना लोन परफॉर्मिंग अवस्था में मिल गया और उसकी इंस्टॉलमेंट और इनकम शुरू हो गई इंटरेस्ट की। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कंप्लीट हरासमेंट नहीं करना है बोरोवर का, बोरोवर की रेपुटेशन को डैमेज नहीं करना है, अनफेयर प्रॉफिट और लेंडर नहीं कमाना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मल लीगल प्रोसेस ऑफ लोन रिकवरी? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एसेट सीजर नहीं है, पुलिस कंप्लेंट करना नहीं है, ऑक्शन करना इमीडिएटली नहीं है, बट हम एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि भाई अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले नोटिस ऑफ डिफॉल्ट भेजेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड नोटिस एटसेट्रा एटसेट्रा,
जब बैंक इंटेंड कर लेता है, सोच लेता है कि अब लीगल नोटिस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, तो इन चार ऑप्शंस में से बेटर ऑप्शन बी है कि कानूनी नोटिस को भेजा जाता है। आरबीआई की गाइडलाइंस जो हैं वो प्राइमरली किस चीज के ऊपर लक्षित हैं, एम्ड हैं? बैंकों का प्रॉफिट बढ़ाना है क्या? नहीं। डिलेइंग रिकवरी प्रोसेस करना है क्या? नहीं। प्रोटेक्टिंग रिकवरी एजेंट करना है क्या? नहीं। इंश्योर करना है कि रिकवरी के अंदर फेयर प्रैक्टिसेस की, प्रथाओं का, फेयर प्रैक्टिसेस का पालन किया जाए। तो आंसर डी। 16 का, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ DRTs कंपेयर टू सिविल कोड? तो सिविल कोर्ट्स में मुकदमे बहुत डिले करते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना बैंकों के लोन की रिकवरी जल्दी हो, टाइम बाउंड हो, इसी उद्देश्य से की गई थी। और यह फास्टर रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो हायर फीस नहीं, स्लोअर रेजोल्यूशंस नहीं, लेस लीगल एक्सपर्टीज नहीं। विच एक्ट गवर्न्स द DRT प्रोसीजर्स? सो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था, रिपीट हुआ है। तो रिकवरी ऑफ ड्यू डेट्स टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, ये एक्ट गवर्न करता है DRT प्रोसीजर्स को। This act specially established and regulate the DRTs. 18वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग दी सेटलमेंट प्रोसेस लेंडर्स किस बात के ऊपर एग्री होने चाहिए, सहमत हो सकते हैं? लोन की अमाउंट की वृद्धि करनी है क्या? अरे नहीं भाई, लोन तो पहले ही फंसा पड़ा है, हमें तो उसकी सेटलमेंट करके पैसा वापस लेना है। संपूर्ण ऋण माफ करना है क्या? नहीं भाई, ये डिपॉजिटर का पैसा है, डिपॉजिटर को वापस भी करना है। ये एक तो सर्कल है, पहले डिपॉजिटर से पैसा लेता है, लोन देता है, लोन की रिकवरी होती है, डिपॉजिटर को वापस जाता है। डिफॉल्ट को इग्नोर करना है क्या? नहीं, बल्कि नेगोशिएट करना है एक रिपेमेंट प्लान को। यदि कस्टमर स्ट्रेस में है, परेशानी में है, कोई नुकसान हो गया है, तो बैंक उसके साथ सेटलमेंट कर लेता है कि 100 रुपए के 80 रुपए दे दीजिए, और आप भी अपनी बुक को क्लीन करिए, बैंक को भी बैंक बुक को क्लीन करने का मौका दीजिए। क्या पर्पज होता है नोटिस ऑफ डिफॉल्ट का? तो नोटिस ऑफ डिफॉल्ट का पर्पज सबसे पहले इन्फॉर्म करना होता है उधारकर्ता को, उसके अतिदेय भुगतानों के बारे में सूचित करना कि भाई आपकी इतनी किस्तें टूट गई हैं, आपका अमाउंट इतना ओवरड्यू चल रहा है, आपकी एसेट परफॉर्मिंग नहीं रही है, कृपया इसको पूरा कर दें, अपने खाते को परफॉर्मिंग करें, ताकि आपको भविष्य में किसी लोन लेने की दिक्कत ना आए। सीज करना उसकी एसेट को नहीं है, पब्लिकली शेम करना भी नहीं है, ऑफर मोर लोन करना भी नहीं है। लेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए मैकेनिज्म फॉर, किस चीज के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए? एड्रेसिंग दी बोरोवर्स ग्रीवेंसीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, एवरी बैंक शुड हैव ए मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, ताकि जहां उधारकर्ता कस्टमर अपनी ग्रीवेंस दे और बैंक उसको एमिकेबली तरीके से एड्रेस कर सके। इग्नोर करना नहीं है,
इंक्रीज रिकवरी एजेंट कमीशन नहीं है, डिनाइंग ऑल सेटलमेंट ऑफर्स नहीं है। सो ये 10 क्वेश्चन और थे रिकवरी एस्पेक्ट्स पर। हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे समय के मुताबिक, अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।